ओके, सेलुलर टेलीफोनी जनरेशन्स है ना। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं जो बेसिक आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क्स के। एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द वायरलेस पार्ट ऑफ दैट, है ना। तो जो हमारा वायरलेस पार्ट कौन सा, कि जो जनरेशन्स हैं हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो आपके सेलुलर नेटवर्क्स है ना, उनकी जो G4 जनरेशन्स हम बोलते आते हैं। तो यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिखे हुए हैं, अगर आप देखोगे कि मैसेजेस जो एक्सचेंज करने के तरीके थे वायरलेस कम्युनिकेशन के पहले। इवन आप बोलो कि कम्युनिकेशन की जो अर्लियर डेज थे, जब आपको टेक्नोलॉजी और सबका कुछ नहीं आइडिया था, कुछ इन्वेंटेड नहीं था, तो लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे जो डिस्टेंस पे होते थे एक दूसरे से। तो सबसे पहले ये आप इमेज देखोगे ना, ये चाइना की दी हुई है, ये ज्यादातर लोग यूज करते थे। बट वहाँ का एक रेफरेंस, क्योंकि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। प्लेस तो क्या बोलोगे आप उसको, वो बहुत एक अमेजिंग सी, एक क्या बोलते हैं, माइलस्टोन है ह्यूमन हिस्ट्री का। बट एनीवे, कि वहाँ पे एनिमीज की जो इनकमिंग के लिए वो क्या करते थे, यहाँ पे धुआं और वो सब आग जला देते थे, तो ये दूर तक दिखता था। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ही तो था। और लोग ढोल पीटते हैं, आपके नगाड़े बजाते हैं, तो दीज वर लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आपको कबूतरों वाला भी याद होगा, कबूतर जा जा जा, है ना। तो वो चिट्ठियां उस तरह से भी तो दोज वर द डेज ऑफ कम्युनिकेशन। देन फिर आप टेक्निकल अगर एडवांसमेंट की बात करोगे, तो सैमुअल मोर्स वाज लाइक द फर्स्ट फादर फिगर फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन इन्वेंशन। तो इसका ये जो डिवाइस है, इट्स वेरी ओल्ड, 17th सेंचुरी, बट स्टिल रेलेवेंट। इवन आप अगर मेरी इवन जो कई फेवरेट मूवीज है, हॉलीवुड मूवीज दैट आई कैन रिमेम्बर, कई सब में मोर्स कोड का आज भी यूज होता है। आप यू नेम इंटरस्टेलर, ट्रांसफॉर्मर्स का, गेस डार्क नाइट, इंडिपेंडेंस डे, और इवन टाइटेनिक। ठीक है। तो उसमें भी मोर्स, तो द पॉइंट इज कि इट इज स्टिल रेलेवेंट। तो उस टाइम से सोचो, 3-4 सेंचुरी के बाद भी। ठीक है जी, चलो। दिस वाज वन इन्वेंशन फॉर कम्युनिकेशन। तो इसमें आप कोडेड फॉर्मेट में अपना डेटा भेजते हो। ठीक है। एसओएस जो था, आप बोलो, जो इमरजेंसी क्राई फॉर हेल्प होता है, दैट दैट कैन आल्सो मेक यूज ऑफ मोर्स कोड्स, जो टाइटैनिक वाला एग्जांपल है। देन फिर ग्राहम बेल, ये तो फिर सबको पता होगा। ऊपर वाले एक दो, इसका पहले का कॉमन सेंस से आइडिया होगा, दूसरा मेरे ख्याल से ज्यादा सब लोगों को नहीं पता होगा, सिर्फ जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन टेलीफोन का सबको पता है। ग्राहम बेल का नाम मेरे ख्याल से जनरली, जैसे है ना एडिसन का और आइंस्टाइन का सबको पता है, ऐसे ग्राहम बेल का ये सबको पता है ना। 18th सेंचुरी में फिर टेलीफोन का पेटेंट हुआ था ग्राहम बेल के नाम से। और बेल लेबोरेटरीज और ये सब फिर एक आगे एक एमएनसीज बनी थी एंड ऑल। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके बारे में, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। इवन मैं जब ये देख रहा था ना, एक इमेज है, तो उसमें भी 1G से शुरू किया हुआ है, 1G से 5G, 6G, 7G। तो 0G का जिक्र नहीं है, बट एक जीरोथ जनरेशन भी थी आपकी। आप देखो ना, कि जिसमें आप, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ मोटरोला ने स्टार्ट किया था। मोटरोला और आईबीएम के बहुत बड़े योगदान है, शायद आपने इतने ना सुने हो, बट दे हैव गिवन अ लॉट टू द कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इंडस्ट्री। ठीक है। प्री सेलुलर टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको। अगर आप कोई बोले ना 1G से पहले क्या था, 0G कह दो इनफॉर्मली, या उसको प्री सेलुलर, सेल फोन से पहले की जो सेल हमने पढ़ा था ना, कि वो हेक्सागोनल सेल्स का एक नेटवर्क बनता था, ये उसके बाद शुरू हुआ है आपका। पहले कुछ नहीं था सेल्स वगैरह, तो दैट वाज प्री सेलुलर जनरेशन, जीरोथ जनरेशन। ठीक है। ऐसे आपके कार्स में बड़े बड़े डिवाइस रखे हैं, देख रहे हो, और पीछे कार में एंटीना लगा होता है। अगर आप देखोगे, इफ यू विल चेक, अगर आप देखो, प्री सेलुलर फोन इन कार, तो ये देखिए, दिख रहा है, इतना बड़ा तामझाम होता था, आप उसको उठा के चल नहीं सकते, कार्स में लगाया जाता था इसको। ठीक। एंड यू कैन सी मैनी एग्जांपल्स लाइक दिस। चलिए, तो फिर इसका शॉर्ट फॉर्म आया जो ब्रीफ केस वर्जन था। बट द आइडिया इज कि आप देख लेना, पढ़ लेना यार, इतना कुछ आपको जानने की और याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, मैंने इसलिए डाल दिया था बस यहाँ पे। ठीक है। सो टेलीफोन्स वर टू बिग टू बी कैरिड बाय पीपल। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप नाम ले सकते हो, कि वो कंपनीज है। ठीक है। एमटीएस है, जो आपने एमटीएस के मोबाइल भी देखे होंगे, है ना। आईएमटीएस है, इम्प्रूव्ड एमटीएस, एएमटीएस है, एडवांस्ड एमटीएस। ठीक है। ये आप आगे नाम पाओगे कई जगह।
तो ओनली वॉइस था, सिर्फ आप इसमें कॉल कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे ओनली, और वो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में ही था, वैसा नहीं है कि वो वर्ल्ड वाइड नहीं था तभी। ठीक, तब था। उसके बाद जो आया वन जनरेशन फर्स्ट, 1G जिसको बोलते हैं। सो बिगिनिंग ऑफ अ ग्लोबल वायरलेस नेटवर्क, यहाँ से शुरुआत हुई थी। जो एक आइडिया रखा गया था, जो एक विजन रखा गया था कि यस, अ ग्लोबल वायरलेस नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, जो प्री सेलुलर जनरेशन थी, जैसे आरपा ने हमारे लिए क्या किया था, आरपा नेट ने, कि हम कुछ जैसे LO सिर्फ यही भेज पाए थे हम इनिशियली, बट लेकिन हमें क्या एक यकीन हो गया कि यस, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो जैसे उसमें नेटवर्किंग इज पॉसिबल का आइडिया लगा था, यहां से आपको आइडिया लग गया कि यस, कम्युनिकेशन वायरलेस, स्पेशली वायरलेस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। तो ये वो टाइम था। So it allowed people to make real time voice calls but on a different scale and different approach. Different scale पे क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आपकी सेलुलर टेलीफोनी वो हो चुकी थी, इन्वेंट, मतलब आप काम कर रहे थे किस पे, कि अब जो आप क्या कहते हैं कवरेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए फिर आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे, किस तरह का आर्किटेक्चर यूज करोगे, तो वो सेल बेस्ड आर्किटेक्चर अप्रूव किया गया था। अभी तक एनालॉग ही था सब कुछ, 1G टोटली एनालॉग, ओनली वॉइस कॉल्स, कोई वीडियो नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, कोई MMS नहीं, कोई SMS नहीं, नथिंग। कंट्री के ही अंदर, और ये अभी बिगिनिंग है, ये इमेजिनेशन है ग्लोबल वायरलेस नेटवर्क, बट अभी ग्लोबल नहीं है। ठीक है, जापान और यूएस, पहले जापान से स्टार्ट हुआ था और फिर यूएस ने अडॉप्ट किया इसको। एंड जो मल्टीप्लेक्स टेक्नोलॉजी इसमें यूज करती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक, तो चैनल्स आप बनाते हो, फ्रीक्वेंसी चैनल्स बनाते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरह का फोन आता था, मतलब काफी हैवी और बहुत कम बैटरी चलती थी, बट यहाँ से सिर्फ एक वो था कि हाँ यार, नाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। देखो 2.4 kbps, यू कैन इमेजिन, है ना, बिग साइज्ड फोन्स, पुअर क्वालिटी एंड पुअर स्पीड एंड ऑल दैट। और ये किसकी है तुम्हारी, ये कॉलिंग की है, इंटरनेट की स्पीड मत समझ लेना इसको। चलिए, तो चलो, तो 1G स्केल फ्रीक्वेंसी, ये देखो, ये वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला यहाँ से आपका सेलुलर नेटवर्क दिख रहा है, वायरलेस सेलुलर नेटवर्क, दैट वाज कमिंग इनटू पिक्चर। सो इट वाज इंस्पिरेशन फॉर अपकमिंग एंड इम्प्रूव्ड जनरेशंस ऑफ वायरलेस टेलीफोनी लाइक 2G 3G जो आगे आने वाली थी, है ना। सो ऑब्वियसली यार, अगली जो आने वाली टेक्नोलॉजीज होंगी, वो तो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करेंगी ना, या कुछ एड ऑन करेंगी, तो जीरो से थोड़ा ना स्टार्ट करेंगी। तो दैट्स द रीजन वी हैव रिटन इंस्पिरेशन हियर। सिक्योरिटी एक फंडा था यहाँ पे, बड़ा ही महत्वपूर्ण इशू था। इसी टाइम पे अगर आप देखोगे, आपने अगर सुना हो, स्टीव जॉब्स के साथ स्टीव वोजनियक ने जो एप्पल स्टार्ट करी थी कंपनी, वो एक बड़ा ही शातिर आदमी था अपने टाइम का। आप वन ऑफ द फर्स्ट हैकर्स आप उसको बोल सकते हो, फ्रीकर बोलते थे उस टाइम पे। तो दे यूज टू प्ले अराउंड दीज फ्रीक्वेंसीज, जो हमने बोला ना अभी FDMA पे काम कर रहा है ये, इसका जो मल्टीप्लेक्सिंग है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टी एक्सेस है। तो फ्रीक्वेंसीज के साथ छेड़खानी करके फ्री की कॉल करते रहते थे ये लोग, दोज वर नोन एज फ्रीकर्स, दैट काइंड ऑफ हैकर्स, है ना। तो दैट वाज पॉसिबल। तो सिक्योरिटी एक रीजन था कि आने वाली जनरेशन में आपको स्केल तो बढ़ाना ही है, वर्ल्ड वाइड करना है या जो भी, बट आपको सिक्योर भी करना है कम्युनिकेशन को, तो यहाँ से वो चीजें क्लियर हो गई थी। तो ओके, 1G लिमिटेशन तो ये क्लियर है, यहाँ पे आपका अनसिक्योर है और स्मॉल स्केल है। देन केम 2G। 2G में आप, स्पेशली मैंने क्या लिखा, राइज ऑफ SMS एंड MMS। प्योर 2G में SMS था, 2G की जो आगे जनरेशन आई 3G से पहले, 2.5 2.75, उनमें फिर MMS और वो सब हम बात करेंगे उसकी। और एक्चुअली एक और बात जान लो, 3G जिस टाइम पे जो टेलीकॉम कंपनीज एडवर्टीज करने लगी थी ना, ये कंपनी ने बोल दिया, आइडिया ने बोल दिया मेरा 3G, एयरटेल ने बोल दिया मेरा 3G, तो ऐसा नहीं था एक्चुअली। 3G तो बहुत बाद में आया, लोगों ने सिर्फ एक वो एडवर्टीज किया, वो हम अभी बात करेंगे कि किसको वो एक्चुअली 3G बोल रहे थे। ठीक है, 2G बेस्ड था तुम्हारा, GSM बेस्ड, पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। ठीक है, और डिजिटल, यहाँ से डिजिटलाइजेशन शुरू हो गई थी 2G से। 1G तक था तुम्हारा प्योर एनालॉग, नाउ केम डिजिटलाइजेशन। तो AMPS जो एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम था आई गेस, तो ये डिजिटलाइज हो गया। ठीक है, कॉलिंग प्लस SMS आ गया, तो ये डिजिटल है। यही मेजर डिफरेंस किसके बीच में है आपका, 1G और 2G के बीच में। तो GSM बेस्ड
2G नेटवर्क वाज मेनली डिजाइंड फॉर डिजिटाइज्ड वॉइस। तो जब जो वॉइस कॉल जा रही है आपकी, वो डिजिटल है ना कि एनालॉग। ठीक है। और आप देखोगे 2G के बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं, जिनको हम आज भी यूज करते हैं इन वन वे और अदर, इन एज इट इज और मॉडिफाइड फॉर्म। सो दिस वाज द टाइम व्हेन लाइफ गॉट, जब इमोजीज और वो एसएमएस में ना वो सब आते थे पहले, है ना। तो लोल और ये सब आरओएफएल वर्ड तभी से पॉपुलर हो गए हैं पहले इंडिया से बाहर, उसके बाद इंडिया में भी। ओके, डेटा सर्विसेज आप देख लो। और डेटा सर्विसेज यहाँ से आप बोल सकते हो 12th सेकंड जो जनरेशन थी उसमें आपके पास वॉइस प्लस क्या है, डेटा, इंटरनेट, और इंक्रिप्शन भी है। सिक्योरिटी का हमारा कंसर्न था ना, तो अब देखो इन्होंने क्या डाला हुआ है, इंक्रिप्शन। ठीक है। तो 2G में वॉइस कॉल्स है आपकी, कैमरा फोन्स आ गए थे 2G के टाइम पे। अगर मैं ये इमेज दिखाऊं ना आपको, सो दिस इज 2G। तो उस टाइम पे तुम्हारे कैमरा फोन भी आने, हल्के फुल्की ही वो क्वालिटी मिलती थी, बट यस यू गॉट द कैमरा फोन्स ऑल्सो 2G में भी। इसमें दिखाया नहीं है बट यस दे वर देयर। वेब ब्राउजिंग ऑब्वियसली इंटरनेट आ गया था, ईमेल्स, इंटरनेट है तो मेल्स तो रहेंगी ही। देन फिर 2G के बाद और 3G से पहले बीच में था तुम्हारा GPRS और एज। 2.5G, 2G तो प्योर किस पे बेस है, GSM पे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक, ग्लोबल नाम से पता चल रहा है ना, बिकॉज आइडिया हमारा क्या था, ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन इनेबल कराना। फिर 2.5G आया एनहांस्ड, जो तुम्हारा कम्युनिकेशन। फिर 2.575G आया। तो 2.5G को बोलते हैं GPRS और इसको बोलते हैं एज। चलो, तो ये देख लेना, पैकेट स्विचिंग मैंने बोला था, डिजिटल और पैकेट स्विचिंग ये दो चीजें थी इसमें, और तभी हमारा इंटरनेट भी आ पाया था इसमें। ये जीएसएम मैंने बता दिया आपको, सर्किट स्विच। हाँ, यहाँ तक सर्किट है, अब आगे जब बात करोगे ना तो वहां से पैकेट आ जाएगा तुम्हारा, जब इंटरनेट और वो सब इनेबल कराएंगे। ये अर्ली 90s की बात है, व्हेन दे वर डेवलपिंग जीएसएम सिस्टम। और हाँ, एक और चीज जो जानने वाली है, 1G में क्या था, एफडीएमए। इसमें क्या है, टीडीएमए और सीडीएमए। इफ यू रिमेम्बर हम बात कर चुके हैं, एफडीएम में क्या है, टीडीएम में क्या है, सीडीएम में क्या है, हम फिजिकल लेयर के अंदर। तो इसमें आप टाइम डिवीजन, टाइम के बेस पे और कोड के बेस पे मल्टीपल यूजर्स को इनेबल कराते हो चैनल एक्सेस करने के लिए। ठीक है। स्पीड अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। यहाँ से तो पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गई थी कि भाई हाँ, डेटा कैन बी इनेबल्ड एट हायर स्पीड्स ऑल्सो। ठीक। तो डिवाइस का साइज छोटा हो गया था यहाँ से, स्मॉलर डिवाइस, एंड सिक्योरिटी बढ़ गई थी। ठीक, कॉल प्लस एसएमएस दोनों थी, विद लोअर डेटा रेट्स। तो काफी इसकी लिमिटेशंस है। तो कब कोई अभी वीडियोज नहीं थी इनेबल आपके पास, थोड़ा ही डेटा रेट आता था, तो थोड़ी ही आपको नेटवर्क की स्पीड मिलती थी। तो बोलो कि वॉइस तक का तो ठीक था, वीडियोज अब जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, लाइव स्ट्रीम और वो सब अभी तक पॉसिबल नहीं थी। जो यूट्यूब था वो अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं था। ठीक है ना, वीडियो कॉल्स अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं थी। तो देन वी हैड 2.5G GPRS एंड 2.7G एज। सिंबल क्या है, 2G का तो वही है तुम्हारा, सिंपली अगर देखोगे 2G के नाम से ही आएगा सिंबल 2G का तो। और जो GPRS का सिंबल है G, और एज का सिंबल आता है E। ये सिंबल वो है जो तुम्हें अपने मोबाइल फोन्स पे दिखते हैं जब तुम इंटरनेट चलाते हो ना, ऊपर H G 2G 3G 4G ऐसा लिखा आता है ना, तो एच में E आता है और GPRS में G लिखा आता था। ठीक है, किसी ने अगर वो यूज किए है उस टाइम पे। तो 2G सेलुलर टेक्नोलॉजी विद GPRS, सेलुलर पता चल गया ना अब क्यों बोल रहे हैं हम इसको, बिकॉज सेल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यूज होना शुरू हो चुका था 1G से ही। फिर 2.5G, अब इसमें GPRS आ गया था। ठीक है। ये मैं आपको ना पैकेट डायग्राम दिखाऊंगा इसके नेटवर्क्स के, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको तुम GPRS बेस बोल रहे हो, क्यों उसको GSM, या शायद मैंने कर रखा होगा ये देखो ये था। अगर सिर्फ आप 2G की बात करोगे ना, तो इतना पार्ट ये सिर्फ 2G का है, देख रहे हो, जो रेड वाला। फिर 2.5G तुम्हारा क्या हो गया था, ये जो सेक्शन था ये ऐड हो गया इसके अंदर 2.5G में, ये देख रहे हो, GGSN, गेटवे टू गेटवे सर्विस नोड्स। ठीक है, और SGSN इसकी भी है क्या फुल फॉर्म में देखनी पड़ेगी। फिर 3G में तुम्हारा ये सेक्शन ऐड हो गया, देखो RNC, RNS। फिर 4G जब आया उसमें ये, तो आप देख रहे हो ना, एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर के लेवल पे या हार्डवेयर के लेवल पे। यहाँ अगर तुम देखोगे, वॉइस है सिर्फ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स के ऊपर, और आगे फिर तुम्हारा जो देख अभी हम बात करेंगे ना 3G और वो सब जब आ जाएगा, तो टोटली वो आईपी के ऊपर आ जाएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। जो टेलीकॉम नेटवर्क था वो सब
मतलब कि तुम्हारा क्लोज, फिनिश, गॉन, टाटा बाय बाय। और आईपी जो नेटवर्क है सारा का सारा आईपी बेस्ड वो चलने लगता है, 3G और 4G और अभी जितने भी हमारे 5G 6G सब है टोटली आईपी बेस्ड है। ओके, सो विल गेट इनटू दैट आल्सो। सो द पॉइंट इज कि ये अलग अलग मिलते रहेंगे तुम्हें फिर ये जो टेक्नोलॉजीज के नाम है, ठीक है, जनरेशन के हिसाब से। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, 2.5G पैकेट स्विचिंग है, ठीक है। पहले वाली कौन सी थी, सर्किट स्विचिंग थी। और एचसी ने स्टार्ट किया था, एचसी क्या है, यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट करके इसका नाम है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट है। दे स्टार्टेड दिस 2.5G। स्पीड देख लो आप, 53 kbps, तो उससे इम्प्रूव्ड है 2G से, प्योर 2G से, बट स्टिल इट्स नॉट मच। एमएमएस आ गया था इसके टाइम पे, अगर आप देखोगे 2.5G में जीपीआरएस के टाइम पे एमएमएस वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, और यहाँ से इन्होंने आईपी का कनेक्शन भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखो अभी हम जो बात कर रहे थे तो वो कहाँ से शुरू हो गया था तुम्हारा, 2.5G से। कहाँ गया 2.5G, ये देखो दिख रहा है ना, 2.5G किससे कनेक्ट हो रहा है तुम्हारा, डेटा आईपी नेटवर्क से। ठीक है, देन एज आता है, सिंबल ई है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है जीएसएम का। एटीएनटी जो हमने बोला था ना, जो तुम्हारी बेल लैब्स थी, उन्होंने स्टार्ट किया है 2003 में। ये आप ईयर देख लेना अगर थोड़ी सी रेलेवेंस बनानी है तो। ये सब लिखी हुई है यहाँ पे, ईयर्स एंड ऑल। तो सेम नेटवर्क डिजाइन बट द डेटा स्पीड वाज इंक्रीज्ड नोटिसेबली 3 to 4 टाइम्स। अगर आप देखोगे उसकी स्पीड कितनी थी, 50 समथिंग, इसकी 230, 200 प्लस, तो 50 से 200, 4 गुना के करीब ही हो गया एक तरह से, है ना। तो इट वाज लाइक वेरी मच इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ जीएसएम, जिसको हमने एज बोल दिया है, ठीक है। और इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम था, ये जो तुम्हारे एस जी एस एन जी जी एस एन दिख रहे थे ना तुम्हारे, ये ओनली दीज आर सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीज आईपी बेस्ड नेटवर्क्स दे मेड इट पॉसिबल to that much higher data rates. Then it was 3G। 3G में आप बोलो जायंट लीप फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। यहाँ से एक वो टाइम था व्हेन वाईफाई नेटवर्क और इंटरनेट बिकेम लाइक मेन स्ट्रीम, अगर आप बोलोगे ना, कि जब हर किसी को पता चलने लग गया था इंटरनेट की इम्पोर्टेंस का, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी का, और जब बिजनेसेस और कॉमन जो यूजर्स थे दे स्टार्टेड गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इंटरनेट। इससे पहले तक वो मेन स्ट्रीम नहीं था। और 4G ने तो फिर वो आप बोलो कि घर घर ही बना दिया था, है ना, घर घर ही क्या, एक तरह से 3G ने बोलो घर घर बना दिया था, 4G ने बोलो कि हर हाथ में बना दिया था, हर बंदे के लिए बना दिया। तो ये इट्स लाइक दैट। सो इट्स अ जायंट लीप, जहां से हमने शुरू किया था उसके कंपैरिजन में देखिए तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था 90s में ही, आप देखोगे अगर तो, बट धीरे धीरे 2000 तक आते आते इट वाज फुल फ्लैश्ड। तो क्या क्राइटेरिया हो कि 3G कहलाए, अब ये बड़ा एक डिबेट का और वैसा इशू है, या फिर बोलो कि जनरल अवेयरनेस का। जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि जो कंपनीज बोलती है भाई हम 3G सर्विस दे रहे हैं, तो 3G में आप यहाँ देखोगे कि एक नॉर्मल जो यूजर है जो घर पे बैठ के इंटरनेट चला रहा है उसको 2 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलनी चाहिए, बट जनरली नहीं मिलती थी, ठीक है। बिकॉज हमने बोला वो क्या करते थे, 2.75G को ही एडवर्टीज करते थे 3G की तरह, जिसकी स्पीड सिर्फ कितनी है, 200 समथिंग kbps, तो वो कैसे हो जाएगी 2 Mbps, ठीक है ना। सो इट इज लाइक दैट। सो टू हैव लाइक a true 3G सर्विस यू शुड हैव at least this much of speed, ठीक। बाकी ये वो तुम्हारे रोमिंग वाले यूजर्स के लिए जो चल फिर रहे हैं उनके लिए तो कम ही होती है हमेशा। ओके, तो ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, आप देख लीजिएगा। पैकेट स्विच्ड है आपका, इसमें दोनों सपोर्ट करता है, बैकवर्ड कंपेटिबल भी है आपका, और जो इंटरनेट बेस्ड उनके लिए भी है। तो प्योर डेटा प्लस जो तुम्हारा टेलीफोन नेटवर्क है दोनों के लिए। मेन गोल ऑफ 3G वाज टू प्रोवाइड यूनिवर्सल पर्सनल कम्युनिकेशन, दिख रहा है, तो इट वाज दैट विजन इन माइंड कि 3G किस लिए बनाया गया था, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, कि भाई हर बंदे को एक्सेस रहे इंटरनेट का। मोबाइल इंटरनेट, आप यहाँ पे अब पीसीज तक सीमित नहीं थे, लोग किस पे शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए तुम्हारे, मोबाइल्स, मोबाइल डेटा, मोबाइल में मेल, मोबाइल में मल्टीमीडिया एक्सेस, यूट्यूब, वीडियोस, स्ट्रीमिंग, ठीक है। क्लाउड आ गया, तुम्हें अब हार्ड ड्राइव्स पे डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तुम
क्लाउड पे स्टोर करो, बिकॉज इंटरनेट की स्पीड 3G हो गई है, फुल स्पीड मिल रही है, तो आप वहां से ही डाउनलोड अपलोड कर लोगे, आपको फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है स्टोरेज के लिए। ठीक है ना। तो डेटा एंड वॉइस, वॉइस तो रहेगी ही यार, आप देखो सारा, बस वो वॉइस अब नॉर्मल ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क से शिफ्ट होगी आईपी नेटवर्क पे, एंड विद इंटरनेट स्पीड, हाई स्पीड इंटरनेट वाज इट्स मेन यूज ऑफ 3G। तो 3G में भी दो टेक्नोलॉजी आती है, वाइड बैंड सीडीएम में, ये जो सीडीएम की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और अल्ट्रा बैंड, आई गेस यू फॉर अल्ट्रा बैंड ही होगा, यूनिवर्सल, नॉट अल्ट्रा बैंड, यूनिवर्सल एमटीएस, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये देख लो आप थोड़ी सी, ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यहाँ पे। मैक्सिमम स्पीड मैंने आपको बता दिया है, इसमें वीडियो कॉलिंग स्ट्रीमिंग सब पॉसिबल है। इट वाज द टाइम व्हेन कंपनीज लाइक यूट्यूब वर इन ट्रांजिट, है ना, जो वीडियो बेस्ड सर्विसेज है। 3G और 4G के, जैसे 2G और 3G के बीच में आया था, ऐसे ही 3G और 4G के बीच में भी तुम्हारा 3.5G एंड 3.75G है। 2G और 3G के बीच में क्या था तुम्हारा, 2.5 जिसको हमने बोला था GPRS, एंड 2.75G जिसको हमने बोला था एज। ऐसे ही 3.5 जिसको हम HSPA बोल रहे हैं, 3.75G है जिसको हम HSPA प्लस बोल रहे हैं। ठीक है। तो दे ऑल फॉल अंडर द सेम 3G टर्म। एंड आप देखोगे इवन 3.9G 3.95G वर आल्सो क्रिएटेड। तो इन द सेम वे 4G भी लोग बोल रहे थे, बट तब तक वो 4G था नहीं, तो पुरानी टेक्नोलॉजीज को ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन यूज कर रहे थे वो लोग। HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, एच सिंबल आता था, और 4G जब नहीं चलता था ना लोगों का, उस टाइम एच सिंबल दिखता था। ठीक है, जो ज्यादातर होता था। और ये CDMA में बेस्ड वाइड बैंड टेक्नोलॉजी थी तुम्हारी, और स्पीड देख लो 14 Mbps। 3G कहाँ था, 2 Mbps। नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर। 4G का आई गेस 100 MB का एक टारगेट था कि 100 MB की स्पीड आप प्रोवाइड करवाते हो कम से कम, तभी आप 4G कहलाते हो। ठीक है। तो लिखा है HSPA प्लस, इसमें तुम्हारी एक मीमो टेक्नोलॉजी आती है, थोड़ा सा समझ लो। आई आई गेस मैंने वायरलेस में नहीं बताया होगा कहीं पे मीमो के बारे में, तो थोड़ा जान लेते हैं मीमो क्या होता है यार। तुम्हें एक चीज दिखा दूं पहले, उसके बाद समझाऊंगा। यहाँ पे अगर तुम जाओगे और लिखो लिंक न्यू एडवांस वाईफाई राउटर्स, ये दिख रहा है क्या, ये मैं आपको ये एंटीनाज दिखाना चाह रहा हूँ कि इतने नंबर ऑफ एंटीनाज, 1 2 3 4 एंड 8, ये सब किसके आपके एग्जांपल है, मीमो टेक्नोलॉजी के। तो मीमो का मतलब क्या होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। कि भाई अब सिंपल मैं वर्डिंग में बोलूं, अगर आपके पास एक एंटीना है इस एक्सेस पॉइंट पे या इस वायरलेस डिवाइस पे, तो आप एक चैनल से ही मतलब यूजर को डेटा दे पाओगे। अगर आपके पास दो एंटीनाज हैं, तो वो दो अलग अलग चैनल पे काम करेंगे, और दो चैनल पे मतलब दो सेट ऑफ यूजर को डेटा दे पाएंगे, मतलब हाई स्पीड। आपके पास अब 8 एंटीनाज हैं, 12 एंटीनाज हैं, तो आप क्या करोगे, उतने ही ज्यादा चैनल यूज करके बिना इंटरफेरेंस के हाई स्पीड पे उतने ही ज्यादा यूजर्स को आप क्या कर पाओगे, इंटरनेट दे पाओगे। देखो कमी क्या थी, पीछे से इंटरनेट की स्पीड अगर 2 MB आ रही है, तो आगे क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही। लेकिन अब हम बोले जैसे 4G 5G, 5G में आपका 1 Gbps तक की स्पीड आ सकती है इसमें। तो भाई 10 Gbps तक की स्पीड आ सकती है, अगर आप 6G और उसकी बात करेंगे ना, जिसमें हम 100 Gbps की टेराबाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो पीछे की स्पीड की तो टेंशन ही नहीं है। बात आती है यहाँ पे जो डिवाइस आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो कितनी दे सकते हैं। तो फिर वहां पे फिर टेक्नोलॉजीज लाइक बीम फोर्सिंग, हम आगे 6G में और उसमें जाएंगे जैसे 5G में। और ये मीमो में जितना आप नंबर बढ़ाओगे, तो ये 8 by 8 है जैसे, तो जितने ये एंटीनाज चैनल यूजेस आप बढ़ाते जाओगे, तो दैट विल इंक्रीज ऑब्वियसली योर क्या बोलते हैं, वायरलेस स्पीड। तो ये वही उसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मीमो टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ। अभी जैसे मैं एमटेक कर रहा हूँ, तो जो मेरा मास्टर्स में थीसिस का जो टॉपिक रहने वाला था, तो हम में से एक दो बंदे ने मीमो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी थीसिस करी है। तो वो यही कर रहे हैं कि हाउ टू डिजाइन दिस इन बेटर वे, कैसे आप मल्टी, जो मीमो की अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके नंबर आप बढ़ा सको, या फिर पहले वाले को कैसे एल्गोरिदम से आप बेहतर कर सको, वही करते हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी इज लाइक द क्राइटेरिया, एक तरह से आप बोलो कि जो वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी और वो सब यूज करते हैं, तो दे इंक्रीज योर स्पीड। तो उसी के जो रिसर्च होती है, जो ये कैसे 3.5 से 4G देन 5G, वो सारा कोई ना कोई कर ही रहा है ना, उसको कैसे कर रहा है, तो कुछ टेक्नोलॉजीज है जो उसको इनेबल करती है। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, सो आई गेस इट मेक्स सेंस टू यू।
ओके, सो दिस वाज बिफोर 4G एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, ये इसकी अपनी, देखो इसमें कॉस्टिंग ज्यादा है। हाँ, ये बड़ी सी इसकी दो दिक्कतें हैं कि लो नेटवर्क अगर आप प्रीवियस वालों से देखोगे तो हाई है, लेकिन अगर आप अभी से कंपेयर करोगे तो लो है, क्योंकि कितना था 3G का तुम्हारा, 100 MB है ना। 3G कितना था, टू MB/सेकेंड। ठीक है, तो बैटरीज बहुत कम चलती थी स्मार्टफोन्स की, और स्पेक्ट्रम जो लाइसेंस थे, जो तुम्हारी कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज, उनको महंगे पड़ते थे गवर्नमेंट की साइड से, तो यूजर को भी जो डेटा पैक मिलता था वो महंगा पड़ता था। आगे आ जाओगे 4G में, आजकल बहुत सस्ते हैं। तो रीजन यही है, 4G ने स्पेक्ट्रम की जो लाइसेंस की फीस थी वो कम है, और हमारे लिए वो क्या है, उसी वजह से सस्ता पड़ जाता है। आजकल बैटरी भी देखोगे आप, वो कम कंज्यूम करती हैं आपकी जो मोबाइल फोन्स हैं। तो उनका एक रीजन ये है कि वो जो कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहा है ना मोबाइल फोन आपका, आसपास के जो BTS हैं, टावर्स हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो कम पावर पे जो डिवाइसेस है, आजकल हार्डवेयर जो है वो एडवांस है, और जो सॉफ्टवेयर है वो एडवांस है। तो इन कॉम्बिनेशन दे वर्क इन सच ए वे कि थोड़ी बैटरी को कंज्यूम करके वो ज्यादा टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो इट इज लाइक दैट। तो 4G आपका है मॉडर्न लाइफ पेस, हाई परफॉर्मेंस डिमांड उसको पूरा करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में जो जानने वाली, ये है मोबाइल ब्रॉडबैंड एवरीवेयर, MBE। तो इसके बाद से अब क्या है, सब कुछ मोबाइल पे है। ये जो जेन जी बोलते हैं ना हम, कि जो हमारी युवा जनरेशन है, जो अभी 8वीं 10वीं 12वीं वाले, 8वीं 10वीं वाले स्पेशली, जो जल्दी मैच्योर और समझदार हो जाते हैं, तो स्टार्टेड फ्रॉम 2010 आप देखो। ठीक है, 4G स्टार्टेड फॉर दैट। तो नाउ आप देखते हैं ना कि किसी को भी एक बड़ा कॉमन मुहावरा क्या हो गया कि भाई मोबाइल में ही घुसे रहते हो, मोबाइल से बाहर भी एक दुनिया है। तो ये 4G वाली दुनिया है ना। हरियाणवी में जैसे एक हरियाणा में सॉन्ग भी आया था बड़ा, 4G का जमाना है ना, छोरी लाइव चैट करेगी, कुछ ऐसा। तो ये वही टाइम है आपका जब मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉस्ट कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, सिक्योर है आपका, कैपेसिटी ऑफ यूजर्स बढ़ाना। तो दीज वर सम ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ 4G टेक्नोलॉजी, एंड बोथ फॉर पर्सनल एंड इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल, इंडस्ट्री भी तो यूज करेगी ऑब्वियसली। एक्सपेक्टेड स्पीड कितनी है, 100 Mbps टू 1 Gbps। तो 100 MB तो कम से कम आप बोलोगे कि कोई सर्विस जब देगी, कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी 100 MB की स्पीड, देन इट विल बी एलिजिबल टू बी कॉल्ड 4G। ठीक है, और एक्चुअल में अगर आप देखोगे 4G की जो स्पीड थी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी आपके 4G, जो सो कॉल्ड 4G नेटवर्क्स थे। इसीलिए फिर अलग टर्म बनानी पड़ी थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क स्पीड नो ISP, नो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या नो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुड मैच द स्टैंडर्ड्स ऑफ 4G। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अब गवर्नमेंट को और जो लाइसेंस जहाँ से लिए उनको तो बतानी है बातें। तो क्या कहा कि भाई हम जो अभी टेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं वो LT दे रहे हैं, 4G LT, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, बट स्टिल वी आर नॉट देयर। तो दैट्स द रीजन कि LT जो वर्ड है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, VOLT करके, वॉइस ओवर LTE। तो एक्चुअली LTE जो है ना, LTE आपका जो इंटरनेट सर्विस है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो डेटा सर्विसेज है, इसमें ही जो 4G का सेकंड पार्ट है, VOLT, वोल्टी बोलते हैं जिसको, है ना, ये बड़ा कॉमन वर्ड हुआ था रिलायंस जियो और 4G आने के बाद, इंडिया की बात करूं अगर। तो इसका मतलब है कि जो वॉइस सर्विस है, अब फर्क ये है कि ये वॉइस ट्रेडिशनल नेटवर्क पे नहीं चल रही, टेलीफोन सेल्युलर नेटवर्क पे नहीं चल रही, तुम्हारे IP बेस्ड नेटवर्क पे चल रही है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना। तो व्हेन दोज स्टैंडर्ड्स वर मेट, जब जो ISPs है उन्होंने कहा कि हाँ यार अब हम 100 MB की स्पीड दे सकते हैं डाउनलोड, तो 4G कहला सकते थे। फिर उनको लगा यार 4G अब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा 4G LT यूज करके, तो इसको LT एडवांस बोल दिया। तो जस्ट ये कुछ थियोरी लिखी है आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो देख लेना आप। बेनिफिट्स तो है ही यार, देखो हाई स्पीड एप्लीकेशंस है आपकी, और लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव जो गेमिंग है ना, गेम के इतने सारे चैनल्स आए हैं। तो ये उसी दौर का टाइम है, 4G के दौर का। ठीक है, HD TV आए हैं तुम्हारे, MI और पता नहीं क्या क्या। तो हर घर में अब आपको बहुत सारे घरों में बड़े बड़े टीवी मिल जाते हैं आज के टाइम पे, जिसमें सारा दिन इंटरनेट से वो चलती रहती है, यूट्यूब। तो ये वही टाइम है, वियरेबल डिवाइस आ गए तुम्हारे, स्मार्ट वॉचेज और पता नहीं क्या क्या। तो यू कैन सी 4G हैज इनेबल्ड दीज टेक्नोलॉजीज।
4G LTE आप देख लेना, वी हैव डिस्कस्ड दिस। OFDM में मैं मीमो आपको बता चुका। OFDM में भी मॉड्यूलेशन की टेक्निक होती है कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो हम वायरलेस में यूज करते हैं फॉर हाई स्पीड्स। तो दिस आई हैव टोल्ड यू। एक वाईमैक्स टेक्नोलॉजी भी आ रही थी आपकी ना दुनिया भर में, जो दीज टू वर द कॉम्पिटिंग टेक्नोलॉजीज, वाईमैक्स एंड 4G। तो WiMAX was not, adapted and couldn't cope up with the, what you can say, expected demands. तो 4G was mainstream, ठीक है ना। तो नोट दैट द LTE was the winner of the two technologies, LTE में से और अच्छा 4G के लिए दो थे, LTE एंड WiMAX, ठीक है। तो LTE won and not the WiMAX, तो इसी वजह से आपको WiMAX नहीं सुनने को मिलता है, LTE सुनने को मिलता है। 4G और LTE एक तरह से सिनोनिम्स है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके, देख लेना 3G और 4G के बीच में, बैंडविड्थ का है, डेटा का है, ठीक है। लिमिटेशन क्या कह रहा है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू यूज 4G टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने से काम नहीं बन रहा है, हार्डवेयर अडप्ट करने पड़ रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे ना इस इमेज से, कहाँ गई दिस वन, तो 4G में, 4G है ना ये, हाँ 4G है आपका, हार्डवेयर बेस है, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हार्डवेयर यूज करने पड़ रहे हैं, एडवांस हार्डवेयर, तो कॉस्टिंग पड़ रही है आपकी कंपनीज को। तो उस कॉस्टिंग की जो अगली जनरेशन है कि भाई आपने कॉस्ट लगा दी, अब इसको लेट्स फ्रूट इट आउट, तो आप इसको मोनेटाइज करो, इनकैश करो। तो दैट्स वेयर 5G इज कमिंग इनटू पिक्चर, कि भाई अब ये थोड़ी सी बातें पढ़ लेना यार, लोगों को लगा भाई 4G के बाद अब तो इससे ज्यादा क्या ही स्पीड मिलेगी इंटरनेट की, है ना। बट जब भी आप सोचते हो कि यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स, ऑल द सॉल्यूशंस, देन लाइफ गिव यू द न्यू क्वेश्चंस, द न्यू प्रॉब्लम्स। तो हम बोलते हैं ना थोड़ा फिलोसॉफिकल ऐसा, तो ऐसे ही है भाई। अब इंडस्ट्री ने नई डिमांड दे दी कि भाई तुमने जो पहले एग्जिस्टिंग नेटवर्क थे उनके लिए उतनी स्पीड दे दी, हमें बैंडविड्थ दे दी, थैंक यू सो मच, appreciate it, but now we are developing more type of industries, more type of networks and something like that। तो अब हमें क्या चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए, समझ रहे हो ना, बिकॉज टेक्नोलॉजी के सारे ही जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक साथ डेवलप हो रहे हैं ना। तो जितना ज्यादा एक जो सपोर्ट टेक्नोलॉजी से हेल्प मिलेगी, दूसरी जो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है वो उतनी ग्रो करेगी, सिंपल सी बात है। अब जैसे ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवरलेस कार आपने इंजन पता नहीं जो वीक क्या बोलते हैं गियर सिस्टम है, और तुमने जो क्या बोलते हैं ब्रेकिंग सिस्टम है, तुमने क्या बोलते हैं एयर बैग्स, ABS सिस्टम, सब कुछ लगा लिया, लेकिन अब ड्राइवरलेस मींस कि बिना ड्राइवर, तो वो किस पे चलेगी, नेटवर्क पे। तो उसके लिए बहुत सारी IP चाहिए, तो IPv6 नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा तुम्हें, जिसमें GBPS में इंटरनेट मिले कार को। और बड़ी बात है, अगर आप यहाँ जाते हो और इंटरनेट को चलाते हो, लेट्स से google.com, तो आपको ये जो लेटेंसी दिख रही है 9 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, इतने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई रोबोट आपका सर्जरी कर रहा है इंटरनेट के जरिए, और उसको अगर ये इतना गैप मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा उसके लिए, क्योंकि रियल टाइम जान का सवाल है ना यार। तो कोशिश की गई है कि ये 1 मिली सेकेंड से भी कम हो, लाइक रियल टाइम हो, बिल्कुल रियल टाइम लगे आपको, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ जो आपकी डिमांड्स हैं वो सोची गई, एंड काम करना शुरू कर दिया गया, रिसर्च एंड ऑल, दिख रहा है ना। अब ये सारी इसकी एप्लीकेशंस है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ, स्मार्ट सिटीज आपको पता ही होगा, ड्राइवरलेस कार कोई नई बात नहीं, ये इनमें से कुछ आपके लिए मेरे ख्याल से नया नहीं होगा, ठीक है ना। तो 5G is thought to be the solution for all such needs। ओके, तो IPv6 बेस्ड है, मैंने अभी बताया आपको। CDMA बेस्ड है, जो इसकी मल्टीप्लेक्सिंग है, 2015, इट्स लाइक वेरी न्यू, 2015 से ही आप सोचो 10 साल भी नहीं हुए, है ना। एंड दिस इज वेयर द वर्ल्ड वाइड वेब हैज गॉट अ न्यू नेम विच इज 4 times W, है ना, वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब। तो अब बिल्कुल आप हाई स्पीड और लोएस्ट लेटेंसी बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन को इमेजिन कर सकते हो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G, ठीक है। ये कुछ नेटवर्क्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं हमने बात करी, जैसे फॉर 5G क्यों आया पिक्चर में, फॉर दीज नीड्स।
AR, आपका VR, होलोग्राम टीवीज, IoT, ड्राइवरलेस कार, तो यू नेम इट एंड दे हैव द सोल्यूशन फॉर इट एज 5G। ठीक है। देन ये बीम फॉर्मिंग क्या है, आप देखो, मीमो तो मैंने बताया आपको जिसमें वो 8 10 12, मैसिव मीमो क्या है, 64 आप ऐसे चैनल्स और एंटीनाज का सेट यूज कर रहे हो। तो यू कैन सी, एक अगर आपको 100 MB की स्पीड का कैपेबल बनाता है तो 64 आपको देखो 6400 6 GB तक ले जाएंगे। तो इट इज लाइक दैट। और बीम फॉर्मिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर पहला एग्जांपल देखोगे, इसमें एक ही तुम्हारा जो क्या बोलते हो कवरेज है वो हर तरफ जा रही है। यूनिडायरेक्शनल एंटीना है, किसी एक्सेस पॉइंट पे चारों तरफ के यूजर को दे रहा है। इससे इंटरफेरेंस और कोलिजन के चांसेस होते हैं, जो आपने अगर पढ़ा हो ना, एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम और हिडन स्टेशन प्रॉब्लम और वो सब बातें। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको कवरेज एक तरह से डायरेक्टेड कवरेज मिल रही है। ठीक है ना, जो यूजर एक है, जो यूजर दो है, कोई कोलिजन नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई रिट्रांसमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इससे आपको हाई स्पीड मिलती है, राइट। और लेटेंसी नहीं होती, आपको जो हमें चाहिए होता है सारी चीजें ये टेक्नोलॉजी हमें ला के देती है। या फिर ऐसा बोल दो कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो ये इनेबल कराती है हमारे लिए, तो मेजर जो टेक्नोलॉजीज है, बीम फॉर्मिंग एंड मैसिव मीमो। मीमो अगेन मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो 5G कोई सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, एक ये चीज जरूरी है समझनी, कि अभी तक जो चीज आई थी, जो भी टेक्नोलॉजी आई थी 4G 3G 2G, वो कॉमन थी सबके लिए, सबने अपने तरीके से उसको यूज कर लिया। 5G लेकिन डिजाइन की गई है ये ध्यान में रखते हुए कि डिफरेंट इंडस्ट्री की डिफरेंट नीड है, तो उनको जो सोल्यूशन हम देंगे वो उसी हिसाब से देंगे। जैसे तुम्हारा मैंने सर्जरी वाला एग्जांपल दिया, कार्स वाला एग्जांपल दिया, वहां पे आपको रियल टाइम डिसीजन लेना है, बिल्कुल क्विकेस्ट एज पॉसिबल। तो वहां पे आपको हाई स्पीड मिलेगी, ठीक है, और लो लेटेंसी मिलेगी, दिख रहे हो, अल्ट्रा रिलायबल कम्युनिकेशन। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके मोबाइल फोन्स पे इंटरनेट चला रहे हो आप, है ना, मोबाइल ब्रॉडबैंड दिख रहा है, या इंडस्ट्रीज में है, तो उधर हो सकता है कि आपको लेटेंसी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन कैपेसिटी ज्यादा मिल जाएगी। तो इस तरह से आप क्या, और अगर मैं दिखाऊं ना ये कैसे इनेबल होता है, तो ये आप देखोगे फ्रीक्वेंसी जो रेंजेस यूज हो रही है, कहाँ तो आपको 400 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, कहाँ 30 गीगाहर्ट्ज से 60 गीगाहर्ट्ज से। तो जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है आपको, उसमें वेवलेंथ कम होती जाएगी, कवरेज एरिया उतना ही कम होता जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि एक अगर वाईफाई राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो ये ज्यादा दूर तक के यूजर को अच्छी कवरेज दे सकता है। बीच में अगर वायर क्या बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कोई ग्लास आ गया, शीशा है ना, कोई दीवार आ गई मान लो, तो इनको कवर करके कर सकता है, ओवरकम कर सकता है, आगे रेंज दे सकता है। तो ये रफ एंड टफ रोबस्ट होते हैं। दूसरी तरफ अगर ये 5 गीगाहर्ट्ज पे काम कर, अच्छा इसमें ना स्पीड कम मिल सकती है, ये हो सकता है, पर डिस्ट्रीब्यूट दूर तक और ज्यादा यूजर्स में हो जाएगी। इसमें क्या है कि स्पीड बहुत मिलेगी, लेकिन कम दूरी तक और कम यूजर्स को मिलेगी। और जितनी ये फ्रीक्वेंसी आप देखो बढ़ाते जा रहे हो, उतना ही ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, कि आपको हो सकता है कि जो सर्जरी रूम है ना, जो एक ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है, सिर्फ उसको ही एक सेल बोल दो आप, कि उतने में ही सिर्फ उसकी कवरेज रहेगी। तो जो सेल साइज है दैट विल बी अल्ट्रा स्मॉल। ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आप देखोगे कि आपको हाई कवरेज चाहिए या हाई कैपेसिटी चाहिए या आपको हाई रिलायबिलिटी चाहिए, क्या उसके हिसाब से आपको ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर अवेलेबल इन 5G। तो दीज आर सम एडवांटेजेस, कुछ इसमें है ऐसा बताने वाला। ओके, लिटिल पावर, पावर तो कम होती जाएगी, प्राइस कम होता जाएगा, आप देखोगे हमेशा एप्लीकेशंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेट न्यूट्रल नहीं है भाई, देखो, तो ये चीज ध्यान, नेट न्यूट्रल नहीं है कि भाई अब ये सबको, और रीजने अभी जैसे 4G है, 4G तक क्या है, रीजनेबल प्राइस में सबको सारी सर्विसेज मिल रही है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो रीजनेबल प्राइस में कॉमन सर्विसेज तो सबको मिलेंगी, लेकिन जो प्रिसाइज सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, दोज विल इंक्लूड द हाई कॉस्ट। तो इसीलिए बोल सकते हो कि भाई ये न्यूट्रल नेट नहीं मिलेगा सबको। तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से सर्विसेज और सॉल्यूशंस मिलेंगे ना। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होएगा वो। चलिए, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 6G। तो अब मैं थोड़ा सा ना एक अगर आइडिया दूं, बेसिक सा चीजों को एक रेफरेंस समझने के लिए, कि जो 1G है, 2G, देन 3G, 4G,
5th जी, 6th जी एंड हम 7th जी तक अभी प्लान कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आया आपका 1980s में स्टार्ट हुआ, ये 90s, ये आपका अर्ली 2000, 2010, 5G अभी 4G ना आपका किस में आया, जो 5G है आई गेस किस में 2015 में ही इसका काम शुरू हुआ था, है ना, अभी हमने पीछे देखी थी स्लाइड में। 6G एक्सपेक्टेड है 2025-30 तक, और 7G एक्सपेक्टेड है 2040 तक। बट हम ये कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं 6G और 7G में, एंड वी विल टॉक अबाउट कि क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या विजन है हमारा 6G और 7G को लेकर। और आपने सुना भी होगा कि इंडिया अभी 5G के पीछे भाग रहा है, बाहर लोग 6G और 7G पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यस, इट्स ट्रू बेसिकली। तो जी, नैनो एंटीनाज यूज हो रहे हैं 6G में। तो अभी 6G आपको एज सच मेन स्ट्रीम नहीं मिलेगा कहीं पे, सिर्फ ये रिसर्च ही चल रहा है इस पे, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, और आप सिर्फ पढ़ सकते हो, मतलब एक तरह से ये बोल लो इसके बारे में। इंटरनेट स्पीड अप टू 11 Gbps इवन वाइल यू आर ट्रेवलिंग। समझ रहे हो, कितने रिमोट से रिमोट एरिया में हो आप, हिल्स में हो, अमेजोन के जंगलों में हो, कहीं भी मर्जी हो, तो स्पेशल टाइप ऑफ एंटीनाज जिनको नैनो एंटीनाज बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे उन लोकेशंस पे जहां अभी पॉसिबल नहीं है, या फिर पॉसिबल है तो बहुत हाई लेटेंसी के साथ बहुत लो स्पीड पॉसिबल है। यू कैन सी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, देख रहे हो वो गीता विश्वास और शक्तिमान के बीच में होता है ना, क्या बोलते थे, टेलीपैथी कम्युनिकेशन, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यस, यू कैन सी वेयर वी आर हेडिंग। 7G स्पेस रोमिंग का टाइम बोल रहे हैं। स्पेस रोमिंग बोले तो भाई जो एग्जिस्टिंग आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम तो है ही आपके पास, ओके, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो भी आपके पास है, जो जीपीएस वाला है ना, जीपीएस बोल दो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये टेलीफोन कम्युनिकेशन सेलुलर सिस्टम आपके पास है। अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स आपके पास है, जो आपको जैसे वेदर फोरकास्ट और ये सब सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और 6G आपके पास वो उतनी फास्ट सर्विस है इंटरनेट की। इन सब का यूज करके हम क्या कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं 7G, ठीक है, कि पोजीशन पता कर लोगे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम से, और कम्युनिकेशन दे दोगे आप 6G बेस किस चीज के लिए, इंटरनेट की कवरेज के लिए, और जो एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस है। तो देन यू कैन सी कि जो सैटेलाइट टू सैटेलाइट रोमिंग है वो आप देख सकते हो पॉसिबल करवा पाओगे, ठीक है, स्पेस रोमिंग जिसको बोलते हैं, स्पेस रोमिंग, ठीक है। हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं 7G के बारे में, आपको अगर पढ़ना है तो थोड़ा एक दो आर्टिकल पढ़ लेना, ज्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं तुम्हें। बट यस, जस्ट वांटेड टू गिव यू द आइडिया कि ये भी बातें हैं जिनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, और ये हम अभी, क्योंकि मैं इस फील्ड में आ गया हूँ पिछले 1.5 साल से, तो इसलिए पता है, इसलिए शायद ये स्लाइड डाल दी, अदरवाइज तो नहीं भी डाल पाता, मेरे को खुद नहीं आइडिया होता इतनी सारी चीजों का। ये देखिए जी, ये मैं अभी आपको वही जो बताना चाह रहा था। सो दैट्स इट। ओके, इट वाज अ लॉन्ग एक्साइटिंग वीडियो ऑफ मोर देन 40 मिनट्स, है ना। तो आई होप कि यार इस वीडियो से आपको कुछ एक जो मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, भाई देखो, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, ये वीडियो या ये कंटेंट मैंने अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाया था। कब? जब मैं अपने एमटेक के सेकंड सेम में था शायद, तब एक सब्जेक्ट था हमारा वायरलेस का, उसमें मेरे को ये पढ़नी थी और पेपर में आना था वो 20 नंबर का क्वेश्चन। देन आई थॉट कि यार क्यों नहीं, फिर ये तो शेयर करने वाली बात होगी ना, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तब फिर मैंने ये डालना था इसमें, इस चैप्टर के अंदर इसको, अदरवाइज ये था भी नहीं ये वाला सेक्शन, ठीक है ना। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस कंटेंट को अभी तक। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड उसके बाद सैटेलाइट का मैंने आपको बोला था यार कि हम जो पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। सैटकॉम के बारे में कुछ नई चीजें आपको, या नई नहीं होंगी तो एटलीस्ट जो हम वहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम के वायरलेस में सैटेलाइट पढ़ा था, उसमें मैंने बोला था कि यार थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन जरूर मैं दिखाऊंगा जो वहां पे कवर्ड टॉपिक थे उन्हें। तो ये उसी की बात हो रही है कि क्या है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑर्बिट्स क्या है, कितने तरह के हैं आपके पास, है ना, कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने वहां पे भी कवर किया था ना, लियो मियो जियो और ये सब। तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इतने डिफरेंट ऑर्बिट क्यों होते हैं आपके, तो उसका रीजन होता है कि व्हेन एलन बेल्ट होती है हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से। तो कुछ हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी उसमें एक ऑर्बिट पे ट्रेवल करा सकते हो या कवर करा सकते हो, नहीं, यू नीड टू फॉलो दोज गाइडलाइंस। तो इसीलिए ये रीजन होता है।
और डिफरेंट डिफरेंट अप लिंक डाउन लिंक, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जो डेटा भेजने की डायरेक्शन है उसके लिए फिर आप उसको टेक्निकली अप लिंक और डाउन लिंक बोलते हैं। ये अगर आपने स्विचिंग देखी होगी ना हमारी CCNA वाली, मैंने आपको डेटा लिंक लेयर में बोला था देखने के लिए, लास्ट का सेक्शन मैंने क्योंकि कवर नहीं किया था उधर छोड़ दिया था देखने, तो वहां पे अगर आपने स्विच टू स्विच अपलिंक पढ़े होंगे तो आपको ये मिल गया होगा आइडिया कि अपलिंक और डाउन लिंक क्या होते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, एक इमेज लगाई आपको आइडिया देने के लिए। जियो सैटेलाइट्स में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। हाँ, जीपीएस का ये मैं थोड़ा सा आप देख लो, इसमें पढ़ लेना कि जो जीपीएस बेसिकली वो कैसे काम करता है, ट्राइलेटरेशन ट्राइलेटरेशन के प्रिंसिपल के बेसिस पे, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने उसके लिए डाला है यार कि जो मुझे पता है कॉलेज स्टूडेंट्स के उनमें आ जाता है पेपर्स में। सो दिस इज सम थ्योरी दैट, ठीक है, ये कुछ मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आइडियाज थे वो डाला हुआ है। जैसे कोई मोटरोला का एग्जांपल है, तुम्हारा डीओडी का एक एग्जांपल है, सैटेलाइट्स बेस है ना। तो जैसे इरिडियम सिस्टम है ना, मोटरोला ने शुरू किया था, वो लियो सैटेलाइट में आता है। ठीक है, ग्लोबल स्टार है, टेलडेसिक है। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा जो सैटेलाइट का पार्ट। और इस नोट पे हमारा चैप्टर जो 13 है वायरलेस नेटवर्किंग वो होता है कंप्लीट।